राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज बात करते हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दे रहा हूँ 63 771 75 006। इस नंबर पे अपना शुभ नाम मुझे सेंड करें और अपनी जो सिटी है वो भी मुझे सेंड करें, मैं आपका नंबर तुरंत सेव कर लूँगा। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहेगा कुछ इस तरीके से। उस्ता कला क्या है? उस्ता कला दोस्तों बीकानेर में ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रण जो है वही तो उस्ता कला है। डूंगरसाई ओढ़नी दोस्तों सबसे पहले इस पर नोट लगा लेना, ये डूंगरपुर जिले की प्रसिद्ध नहीं है। क्या है? नहीं है। तो कहाँ की है ये दोस्तों? जोधपुर जिले की प्रसिद्ध मानी जाएगी। ओके, जोधपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन इसका संबंध पूछे आपसे तो संबंध जो है इसका बाटिक कला से है। किस कला से मेरे दोस्त? बाटिक कला से इसका संबंध मुख्यतः रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। थेवा कला का प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, नाथूजी सोनी का आपने नाम सुना होगा। प्रतापगढ़ से सोनी परिवार जो उसका संबंध थेवा कला से ही है। और ये विश्व में एकमात्र जो थेवा कला ये प्रसिद्ध कहाँ की है? ये प्रतापगढ़ की है क्या एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कांच पर हरे रंग का जो चित्रण होता है, चित्रकार जो होते हैं, जो करने वाले हैं, वो दोस्तों थेवा कला ही आ जाती है। पंछेवड़ा ये क्या है? सर्दियों के अंदर मोटा सूती शॉल जोड़ा जाता है, उसको कहा जाता है। मोटड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आती है? तो वस्त्र की जब भी हम बात करते हैं मोटड़ा वस्त्र है, ये ओढ़नी टाइप वस्त्र कह सकते हैं। इसके बाद ब्लू पोट्री से क्या तात्पर्य है? तो चीनी मिट्टी पर जो चित्रांकन है ब्लू पोट्री है। अभी मैंने बताया कि थेवा कला का क्या तात्पर्य है, तो कांच पर हरे रंग का जो मीनाकारी की जाती है, चित्रांकन किया जाता है, उसका है। इसके बाद में युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष प्रकार की पगड़ी पहनी जाती थी? तो केसरिया पगड़ी यहाँ पे हमें पहनी जाती थी। चलिए, रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? दोस्तों मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण यहाँ से देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न, गोडवाड़ी बोली किस बोली के अंतर्गत आती है या किस बोली में बोली जाती है, किस जिले में बोली जाती है? तो गोडवाड़ क्षेत्र आ जाएगा। जालोर सांचौर का जो क्षेत्र है उसी की बात कर ली जाएगी। इसके बाद में सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उम्मठवादी आदि मुख्यतः या मुख्य रूप से किसकी उपबोलियां हैं? तो ये मालवी की उपबोलियां हैं। दोबारा पढ़ लेना, मालवी की उपबोलियां आपके सामने हैं। सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उम्मठवादी ये सारी मालवी की उपबोलियां हैं। चलिए अगला प्रश्न, किस राजस्थानी बोली को ग्रीसन ने भिल्ली बोली कहा था? दक्षिणी राजस्थान में जो बागड़ी है उसको भिल्ली बोली कहा जाता है। सोरठा छंद और मान राग जिस बोली में शिल्पगत है वह है, तो मारवाड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, मारवाड़ी। पटवार का प्रश्न आपके बीच में। इसके बाद राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। कथोड़ी जनजाति दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर केंद्रित आ जाती है, प्रॉपर उदयपुर संभाग भी कह सकते हैं। इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसके बाद आदिवासी सभ्यता में यानी आदिवासियों में लोकाई या जो कांदिया होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो मृत्युभोज होता है। उसका अर्थ क्या होता है? मृत्युभोज। ठीक है। इसके बाद ग्रासिया जनजाति के लोग राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आबू रोड सिरोही की बात की जाएगी दोस्तों ग्रासिया जनजाति की जब भी हम बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, राजीव गांधी ट्राइबल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना इंपॉर्टेंट है दोस्तों उदयपुर के अंदर की गई है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में निवास करते हैं? सहरिया शहर से बाहर यानी 12 में निवास करते हैं दोस्तों। सहरिया जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो भारत सरकार ने आदिम जनजाति की श्रेणी में इसको घोषित कर रखा है। इसके बाद आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? दोस्तों विवाह से संबंध रखता है। जनजातियों के संबंध में कू का क्या तात्पर्य है? तो कू तो आपके भीलों के जो घर होते हैं, भील जनजाति के घर को कू कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न, भीलों में गांव के मुखिया कहलाता है गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती। इसके बाद राजस्थान में रायका है तो परंपरागत ऊंट का पालन पोषण करने वाली जाति है रायका रेबारी।
इसके बाद में कौन सा समुदाय घुमक्कड़ है? घुमक्कड़ समुदाय राजस्थान में गढ़िया लोहार, नाम सुना ही होगा, गढ़िया लोहार। इसके बाद मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान की जनजाति समुदायों में मोताणा नामक एक परंपरा प्रचलित है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृत्युधन है। क्या है? मृत्युधन है। बीजा और माला नामक दो उपजातियां किस जनजाति से संबंधित है? तो सांसी जनजाति से संबंध रखती है। इसके बाद में मोरनी मांडना, ये क्या है दोस्तों? मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंध रखता है। घर के बाहर ये ऐसा चित्रांकन करते हैं। इसके बाद केरी भांत की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो केरी भांत की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियों में लोकप्रिय है। जेल, प्रहरी, पटवार, पुलिस जैसे एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है उसे गोपना, करुआ और टोपा कहा जाएगा। इसके बाद आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है। यह प्रथा नाता प्रथा कहलाती है। कौन सी प्रथा है दोस्त? नाता प्रथा है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद रखती है? तो कंजर जनजाति अपने मकान के दरवाजे जो है बंद रखती है। ओके दोस्तों, थैंक यू।